जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के तीसरे अध्याय की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो हमें समझाती है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा से होकर गुजरता है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ अंधकार ना हो, जहाँ प्रेम का दीप जलता हो। जो निस्वार्थ दे वही सच्चा दाता कहलाता है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार वहीं होता है जहां हृदय विनम्र और सेवा से भरा होता है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 3 की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। सवेरे का समय था। चारों ओर समुद्र की लहरों की ध्वनि, आकाश में लालिमा फैलाई हुई थी। उसी समय उद्धव जी चरणों में आए और बोले, प्रभु, आपने मार्गशीर्ष मास के पहले 2 अध्यायों में भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताया। कृपया यह बताइए कि दान और सेवा का सही अर्थ क्या है, क्योंकि कई लोग दान तो करते हैं पर मन में अहंकार रहता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की आभा थी। उन्होंने कहा, उद्धव सुनो, दान वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। दान वह है जो प्रेम से किया जाए। सेवा वह नहीं जो बदले में फल की आशा करे। सेवा वह है जो दूसरों के दुख हरने के लिए की जाए। उद्धव, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध भाव से भक्तों, ब्राह्मणों, गौमाता और निर्धनों की सेवा करता है, वह मेरे ही स्वरूप की पूजा करता है। दान का अर्थ केवल अन्न देना नहीं बल्कि समय देना, प्रेम देना और किसी के आंसू पोंछना भी है, क्योंकि जब मनुष्य किसी का दुख बांटता है तो वह उसी क्षण भगवान के निकट पहुंच जाता है। भगवान आगे बोले, उद्धव, मैं तुम्हें एक भक्त स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसका नाम था वृंदा। वह मथुरा की एक निर्धन विधवा थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसका मन सदैव हरि स्मरण में लीन रहता था। वह कहती, भोजन कम हो, वस्त्र पुराने हो, पर जब हृदय में कृष्ण बसे तो सब पूर्ण है। वह हर सुबह गंगाजल से तुलसी को सींचती, दीप जलाती और प्रभु का नाम गुनगुनाती, गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। गायों के पास घास नहीं थी, बच्चे रो रहे थे। वृंदा ने सोचा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, पर मैं जो कर सकती हूँ वह करूँगी। उसने मिट्टी के दीप बनाए और हर घर में जाकर एक दीप देकर बोली, यह दीप छोटा है पर जब प्रेम से जलेगा तो अंधकार दूर करेगा। वह भूखे बच्चों को पानी पिलाती, बुजुर्गों के पांव दबाती और दिन के अंत में कहती, हे प्रभु, मेरी यह छोटी सी सेवा आपके चरणों में अर्पित है। भगवान विष्णु ने जब वृंदा की भक्ति देखी तो वे स्वयं साधु का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्से, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? वृंदा ने नम्र होकर कहा, महाराज, मेरे पास खाने को केवल 1 रोटी है, परंतु यदि आप इसे ग्रहण करें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने वह रोटी भक्ति से साधु को दे दी और अपने हिस्से का जल पीकर बैठ गई। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्से, तूने रोटी नहीं अपने हृदय का प्रेम अर्पित किया है। आज मैं तेरे घर में कभी कमी नहीं होने दूंगा। तभी वृंदा के झोपड़े में दिव्य प्रकाश फैला, सुगंधित वायु बहने लगी और श्री हरि का स्वर गूंजा, भक्ति का माप धन से नहीं बल्कि भाव से होता है। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या केवल गरीब ही सच्चा दान कर सकते हैं? जो धनी हैं वे कैसे दान करें? भगवान बोले, उद्धव, दान करने की क्षमता सब में है। धनी व्यक्ति वस्तु दे सकता है, गरीब व्यक्ति श्रम दे सकता है, और जो दोनों नहीं दे सकता वह एक सच्चा शब्द, एक मुस्कान दे सकता है। जो अपने अहंकार को छोड़कर किसी की मदद करता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान आगे बोले, मार्गशीर्ष मास में की गई सेवा अनंत गुना फल देती है। इस माह में जो व्यक्ति दीन दुखियों को भोजन कराता है या किसी का जीवन सरल बनाता है वह मेरे ही रूप की पूजा करता है। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, हर कर्म अगर माधव को समर्पित हो जाए तो वही परम पूजा बन जाता है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए भव्य मंदिर नहीं बल्कि दया से भरा मन चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है, जो बिना स्वार्थ के प्रेम बांटता है
वही वास्तव में भगवान के समीप होता है। तो आइए इस पवित्र मास में हम प्रण लें, हर दिन किसी एक प्राणी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी अवश्य जलाएं, क्योंकि वही दीपक, वही करुणा हमें श्री हरि के चरणों तक ले जाती है। तो यह थी मार्गशीर्ष मास अध्याय कथा 3। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।